नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। आज गोली चली है, गोली पोलो रोड में चली है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है, जहां मंत्री अशोक चौधरी का आवास है, जहां जजेस के आवास हैं। अब वहां गोली चली है तो शासन के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और उन्होंने कहा है कि जब इतने सुरक्षित माने जाने वाले पोलो रोड में गोली चल सकती है तो पूरे बिहार में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इतने सुरक्षित इलाके में इससे पहले इस तरह की घटना हुई थी? इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने 3 से 3.5 दशकों तक बिहार की राजनीति को, बिहार की बड़ी घटनाओं को कवर किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या बिहार में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। दीपक, बिहार में तो पहले अपराध के लिए ही कुख्यात था, आपको पता ही है। और मैंने तो जी न्यूज़ में रहते हुए ये भी दिखाया था कि बिहार के जेलों में जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, कैसे जेल से घर जाते हैं खाना खाने, कैसे जेल से जाते हैं ब्यूटी पार्लर में मसाज कराने, कैसे जेल से दिल्ली पहुंच जाते हैं बिहार निवास में और दारू पीते नज़र आते हैं, कैसे बेऊर जेल के कैदी चुनाव क्षेत्र में हाथों में वायरलेस लेकर जैसे शहाबुद्दीन वोट मांगते नज़र आते हैं। तो मैंने तो उस तस्वीर को भी राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। अब वो बिहार नहीं है, ये सच है। तो अपराध के लिए तो पहले कुख्यात था, लेकिन नीतीश कुमार जब आए तो 3 महीने के अंदर उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, वाकई कर दिया। मतलब लगता है कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु के इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हो सकता है। नौकरशाह अधिकारी क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहने की बात है कि कड़क अधिकारी हैं वो कंट्रोल कर लेंगे। कितने बड़े बड़े कड़क अधिकारियों को मैंने फेल होते हुए देखा है। तो जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु का इकबाल दुरुस्त होता है तो कानून व्यवस्था अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, एक माहौल बनता है। तो हाल के दिनों में नीतीश कुमार आए तो माहौल बना, पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पटरी पर आ गई। 3 महीना के अंदर अपराधी दुबक गए, बाहर भाग गए। लगा कि अचानक, अब सोचिए कि जहाँ रोज़ मुझे लगता है कि नरसंहार ही हम लोगों के लिए खबर थी। हर होली, दिवाली, पर्व त्यौहार और बरसात के मौसम में नरसंहार होता ही होता था। और हम लोग को बारिश में, उसमें तो सड़कें भी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। बारिश में धान के खेत में होकर मैसेकर कवर करने जाते थे। तो ज़माना ही अलग था। अब वैसा नहीं है, मैसेकर का दौर नहीं चल रहा है, अपहरण का दौर नहीं चल रहा है। लेकिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। चैन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत चिंता पैदा कर रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और भूमि विवाद हो या दूसरे तरह के विवाद, हत्याएं भी हो रही हैं। और अपराध, बढ़ते अपराध को ही तेजस्वी यादव मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव तो सीएम कभी रहे नहीं, तो आप उनके राज से सुशासन की तुलना नहीं कर सकते। हाँ, उनके माता पिता थे और उनका राज अपराध के लिए भले बदनाम था। लेकिन आज नीतीश कुमार के सुशासन में भी अगर अपराधी बेलगाम हो गए हैं तो सवाल उठेगा, उठ रहा है सवाल कि क्या पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया है, क्या सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं। और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है आज अपराधियों ने, पोलो रोड, जहाँ आधे दर्जन मंत्री रहते हैं, जहाँ आधे दर्जन पुलिस अधिकारी और आईएएस अधिकारी रहते हैं, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एसएसपी का क्वार्टर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, ठीक उससे सटा हुआ एयरपोर्ट है। वहाँ पर लूट की कोशिश होती है और गोली चल जाती है, और 400 रुपये के लिए, और 400 रुपये के लिए ड्राइवर को लूटने की कोशिश में। ये तो दुस्साहस का हद है। मैंने सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ मंत्री हैं, अधिकारी हैं, आईएएस हैं, और सुबह शाम टहलते भी हैं, वो जजेज हैं। और वो वहाँ अगर गोली चल जाए तो बात तो चिंता बढ़ाने वाली है। और आप कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ था कि नहीं, तो हुआ था। पहले तो अपराध होते ही थे बहुत ज़्यादा। और एक बड़ी वारदात जो मुझे याद आ रही है 1995 में हुई थी। आरजेडी के विधायक थे अशोक सिंह, बहुत प्रभावशाली दबंग विधायक थे।
और उनका आवास मुख्यमंत्री आवास से सटा हुआ था और अचानक उनसे कोई ठेकेदार मिलने आया, अपने घर बंगले से नीचे उतरकर अपने लॉन में बैठकर उससे बात कर रहे थे लॉन में, और इस बीच उनकी पत्नी ऊपर खड़ी होकर देख रही थी, घर के लोग देख रहे थे। दरवाजे पे होता है ना कि बालकनी में खड़ा होकर लोग देखता है कि किससे बात कर रहे हैं साहब। तो ये 2-3 लोग आए, उनके हाथ में झोला था, आए विधायक जी के साथ बैठे, पीने मिठाई भी उनको खिलाया विधायक ने, पानी लाने को उन्होंने कहा। जब पानी लाने वहाँ से उनका आदमी गया भीतर, तब तक उसने झोले से बम निकाला और विधायक के ऊपर दे मारा। सोचिए कितनी बड़ी घटना थी। विधायक के घर में घुसकर पानी पिया, मिठाई खाई और बम फोड़ दिया सर। कब की घटना है? 1995 की घटना है, मुझे याद है 3 जुलाई तारीख थी, 1995 की घटना है, और ये स्टैंड रोड में घटना हुई थी। तो वैसी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन वैसी घटना हो सकती है ना भाई, उसका संकेत तो दे रहा है ना। जब शूट आउट की घटना हो सकती है तो बम तो और आसान है फेंकना, किसी के घर पर, किसी के ऊपर फेंकना। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। मतलब अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का, तभी तो अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन के इलाके में, जहाँ मंत्री, अधिकारी, जजेज हैं, जहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी बहुत होंगे, वहाँ पर गोली चलाते हैं, लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और अशोक सिंह जिस तरह से मारे गए थे, एक विधायक का आवास में घुस के बम से मारा जाना, तो राष्ट्रीय खबर बनी थी, हम लोगों ने खूब खबर दिखाई थी। तो अपराध तो उसमें बिहार में होता था, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा असहज नहीं लगा। क्या यहाँ तो मसकर भी होते हैं, 50-50 लोगों को काट दिए जाते हैं। उस बिहार में अगर एक विधायक ही मार दिया गया तो कौन बड़ी बात है। अजीत सरकार मार दिए गए, आपको पता ही है। देवेंद्र ब्रिज बिहारी बहुत बड़े बाहुबली थे, आरजेडी के नेता थे, उनकी हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान में। एकदम शाम को अस्पताल के परिसर में घूम रहे थे और धनाधन गोलियां चलने लगी और मारे गए, जिसमें कई बड़े नेता अभियुक्त बने, राजन तिवारी बने अभियुक्त, कई बड़े बड़े नेता फंसे। तो पहले तो लालू राज में इस तरह की घटनाएं होती थी, नेताओं को गोली से उड़ा देते थे लोग, मार देते थे लोग। लेकिन अब जिस तरह से नेताओं को किडनैप कर ले रहे हैं, बीजेपी के विधायिका को किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, तो कभी बीजेपी के विधायक का बेटा गायब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी विधायक एमपी से रंगदारी की मांग हो जाती है। ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है, ये पिछले दिनों की याद को ताज़ा कर रहा है ना, और चिंता बढ़ाने वाला है। जो हम लोगों ने तो देखा है पहले का राज भी, और नीतीश का सुशासन भी देखा है, और आज जो अपराध बढ़ रहा है उसका ट्रेलर भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये ट्रेलर है, कहीं कब फिल्म में बदल जाएगी कौन जानता है। अभी तो एक आध घटनाएं हो रही है, एक आध दुख की घटनाएं इस तरह की हो रही है, लेकिन अगर इस पर लगाम नहीं लगा, अपराधियों में खौफ पैदा नहीं हुआ, तो इस तरह की सीरीज शुरू हो सकती हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। और बीजेपी के नेता तो आवाज़ उठाते ही रहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इनकाउंटर शुरू करिए। तो आपने देखा, कोशिश तो सरकार कर रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की। एक साथ कितने एसपी बदल दिए गए पूरे बिहार के। पटना के एसएसपी आए थे 3-4 महीना पहले, जनवरी में आए थे, और हटा दिए गए जून में। नए एसएसपी लाए गए, पूरा पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। तो कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन अनुकूल नतीजा नहीं आ रहा है। और अभी जो पुलिस हेडक्वार्टर में सबसे कड़क अधिकारी हैं, अपने ज़माने के सबसे खूंखार अधिकारी हैं एडीजी कुंदन कृष्णन। कानूनी रूप से अपराधियों पर नकेल कसने के जाने वाले डीजीपी हैं विनय कुमार, बहुत ईमानदार, और कानून के हिसाब से वो नकेल कसते हैं। फिर भी अपराध हो रहा है, तो चिंता तो बढ़ रही है। लेकिन केवल पुलिस को ही आप अपराध बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। एक तो ज़मीनी विवाद की समस्याएं हैं, वो भी है। दूसरा कि सरकार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, तभी तो मनोबल बढ़ा है। अब सत्ताधारी दल के लोग ये भी कहते हैं कि भाई विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, लेकिन आप ये आरोप लगा के कि विपक्ष ऐसा करवा रहा है, आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपके हाथ में पावर है,
तो कोई भी करवा रहा है, आपका काम है उसको पकड़ना, उसको रोकना। तो कार्रवाई तो हो रही है घटना के बाद, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आज भी अपराधियों को छुड़ाने के लिए कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, लेकिन अपराधी तो अपराध को अंजाम दे रहे हैं ना भाई, खौफ उनका कम हुआ है ना, ये चिंता की बात है दीपक। तो यह चिंता की बात है कि अपराधियों का मनोबल जो बढ़ता दिख रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे यह मैसेज दिया जाए कि जो अपराध करेगा उसके लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। और कुछ दिनों पहले हम सुन रहे थे एडीजी कुंदन कृष्णन को, वे सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे थे कि अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस जो एक्शन ले रही है वो तो ले रही है, अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।